नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। भारत की विवादित मॉडल पूनम पांडे की मौत हो गई है। ये खबर जैसे ही आई पूरा सोशल साइट सन्न रह गया। कई लोगों ने लिखा कि ये एक मजाक है। पूनम पांडे खबरों में रहने के लिए कुछ भी उड़ा सकती हैं। पूनम पांडे हमेशा चर्चा में रहने की कोशिश करती है, पर दुर्भाग्य से हमेशा गलत कारणों से चर्चा में रही हैं। साल 2011 में खबर आई थी कि पूनम पांडे नामक एक लड़की ने ऐलान किया है कि वो भारत अगर वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो इंडियन क्रिकेटर्स के सामने न्यूड होकर आएंगी, निर्वस्त्र होकर। 19 साल की एक लड़की निर्वस्त्र सबके सामने आएगी, यह खबर चर्चा में आई तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी। किसी लड़की ने ऐसा कह दिया कि वो क्रिकेट टीम के जीतने के बाद क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने निर्वस्त्र होकर आएगी, तो ये अपने आप में गलत बयान था। लेकिन टीआरपी के लिए लपलपाती मीडिया ने खबर को ऐसे परोसना शुरू कर दिया, ऐसे छापना शुरू कर दिया जैसे लड़की सचमुच निर्वस्त्र होकर सामने चली आई हो। ये मीडिया की होड़ थी। इंटरनेट रंगा पड़ा था, अखबार खबर छाप रहे थे। लड़की निर्वस्त्र नहीं हुई थी, पर हम पत्रकारों के शब्द निर्वस्त्र हो गए थे। ऐसी खबरों में दिलचस्पी लेने वाले दर्शक और पाठक भी निर्वस्त्र हो गए थे। आज दिन में जैसे ही खबर आई कि 3 दिन पहले गोवा में पार्टी मना रही पूनम पांडे अब नहीं रही, तो एक बार फिर मीडिया सेंसेशन की बात हो गई। सबने यही लिखा, यही कहा कि पूनम पांडे नहीं रही, और नहीं रहने की खबर के तुरंत बाद पिछली खबर सामने आ गई कि साल 2011 में उन्होंने क्रिकेट टीम के सामने निर्वस्त्र होने का ऐलान किया था। कहानी मृत्यु से शुरू हुई और नग्नता पर तुरंत पहुंच गई। कायदे से खबर यह होनी चाहिए थी कि फिर एक लड़की सर्वाइकल कैंसर से मर गई। खबर यह होनी चाहिए थी कि लोग ये समझें कि यह कैंसर क्या है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पिछले दिनों मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था और उनसे खास तौर पर मैंने कैंसर पर प्रश्न किया था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कैंसर दुर्भाग्य की बीमारी है। आप सुनिए पूरी बातचीत। आजकल कैंसर जो है सो उससे कैसे बचा जा सकता है, बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है। मैंने कहीं रिपोर्ट में मतलब वो ये पढ़ा था कि कैंसर जो है ये कोई कारण नहीं होता इसके होने का। इट्स डिजीज ऑफ बैड लक। No, it's not that. बहुत सारे कैंसर्स का they have been able to find out the pinpoint the cause of cancer, और most of it in general if you say it is because of atmospheric pollution and faulty diet. जैसे ब्रेस्ट कैंसर इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, किसी किसी में हार्मोन लेवल से होता है, बाकी जेनेटिक। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये 2 कैंसर तो पिन पॉइंट है। और भी कैंसर्स का होगा, तो इट इज़ नॉट कि बैड लक और गुड लक का सवाल है। अब बिकॉज ऑफ डिटेक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल एट अ वेरी अर्ली स्टेज, कैंसर्स आर ट्रीटेड, नॉट ओनली ट्रीटेड, क्योर्ड ऑल्सो। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज को बहुत जागरूक करने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि देश भर में 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया है ताकि महिलाएं इस कैंसर से बच सकें। पूनम पांडे के बहाने नग्नता पर चर्चा की जगह ये बीमारी चर्चा का विषय होनी चाहिए थी। ये बीमारी भारत में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1 लाख से अधिक महिलाओं की मृत्यु सिर्फ इसी बीमारी से होती है। पूनम पांडे इसी बीमारी का शिकार हुई। सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और महिलाओं में तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर है ये। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में महिलाओं की मौत का एक बड़ा कारण यही कैंसर है। पूनम पांडे हमेशा चर्चा में रही, अपने गलत बयानों के कारण, बोल्ड अंदाज के कारण और इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों को लेकर। लेकिन आज अगर 32 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गई हैं, इस दुनिया से चली गई हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनके उन बयानों को लेकर नहीं, उनके बोल्ड और बिंदास अंदाज को लेकर नहीं, चर्चा होनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर को लेकर कि कैसे 32 साल की एक लड़की हमसे जुदा हो गई, दूर हो गई हमेशा के लिए। ये बात
जानने की है कि ये कैंसर कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीवी चैनलों को चाहिए कि आज बहस पूनम पांडे के उस अंदाज पर नहीं करें, बल्कि इस अंदाज पर करें कि आखिर 32 साल की उम्र में कैसे कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया। चर्चा की ज़रूरत है, डॉक्टरों को बिठाकर चर्चा करने की ज़रूरत है। इस पर चर्चा की ज़रूरत है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचें और इसका इलाज क्या हो सकता है। सरकार इस बीमारी को लेकर चिंतित है, डॉक्टर चिंतित हैं और हम सबको चिंतित होना चाहिए। बस आज इतनी ही बात मुझे कहनी थी कि हाँ, ये विषय चिंता का है, चर्चा का है, पर पूनम पांडे के नहीं रहने के बाद उनके वो बोल्ड अंदाज नहीं, उनकी वो तस्वीरें नहीं, उनके वो बयान नहीं, बल्कि वो बीमारी जो लास्ट स्टेज में उन्हें मालूम पड़ा। और 3 दिन पहले जो लड़की गोवा में पिकनिक मना रही थी, पार्टी मना रही थी, दोस्तों के साथ घूम रही थी, अचानक एक रात नहीं रही। सोचिएगा, विचार कीजिएगा और चर्चा कीजिएगा इस पर कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, कैसे ये बीमारी जो है जानलेवा होती जा रही है महिलाओं में। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। नमस्कार।